नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, जब साधक साधना करते करते उसका अंतःकरण साक्षात पवित्र हो जाता है, उसके चक्रों में परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं, उपत्तिकाओं में परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं, बंधों में परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं, तो उसके शरीर में कुछ जो लक्षण हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। शरीर के साथ कुछ घटनाएं भी घटित होना शुरू हो जाती है, जो लक्षणों के रूप में प्रदर्शित होती है, संकेतों के रूप में सामने आती है। तो वो कौन कौन से ऐसे संकेत हमें मिलते हैं? वैसे तो दोस्तों बहुत से संकेत हैं, जो आज मैं लेकिन आपको इस वीडियो में कुछ प्रमुख संकेत जो है 7 संकेत वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये जो मुख्यतः 7 होते हैं, ये 7 लक्षण व्यक्ति के अंदर दिखना शुरू हो जाते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमारे साथ वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा बिना स्किप किए हुए। दोस्तों, अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं या फिर आधी अधूरी देखकर छोड़कर चले जाते हैं तो आपको जानकारी भी आधी अधूरी ही मिलेगी, इसलिए वीडियो को हमारे साथ अंत तक ज़रूर सुनिएगा। और अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि बाद में आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला संकेत है वो ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, यानी कि सबसे पहला मुख्य संकेत जो होता है वो यही होता है कि जो साधक साधना करता है और उसके ईष्ट की कृपा अगर उसे जरा सी भी प्राप्त होती है तो सबसे पहला लक्षण ये होता है कि उसका जागरण ब्रह्म मुहूर्त में होना शुरू हो जाएगा। चाहे वह कितना ही थका हुआ क्यों ना हो, चाहे रात्रि में उसे नींद भी ना आई हो या कितना ही लेट वह सोया हो, फिर भी उसकी नींद जो है वो खुद ब खुद उसे 3 से 5 बजे के बीच में उसकी आंखें खुल जाएगी, क्योंकि यही समय ब्रह्म मुहूर्त का दिव्य समय होता है। और ब्रह्म मुहूर्त के लाभों से तो आप सभी परिचित है। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांडीय शक्तियाँ इस पृथ्वी तल पर विचरण करती है और जो साधक इस समय पर उठकर साधना करता है, अपने पूजा पाठ करता है, उन शक्तियों से उसे अनायास रूप से ही लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और दोस्तों, यदि वह व्यक्ति साधना नहीं भी करता है तब भी उसका जो है स्वास्थ्य उत्तम रहता है, उसे शारीरिक लाभ तो मिलते ही मिलते हैं अगर वह ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाता है। और साधना करने वाले व्यक्ति को तो आध्यात्मिक लाभ मिलना भी शुरू हो जाते हैं, उससे देवी देवता की कृपा भी उस पर बरसनी शुरू हो जाती है और साथ ही साथ उसे दोनों यानी कि आध्यात्मिक और शारीरिक लाभ दोनों प्राप्त होते हैं। तो ये पहला लक्षण है ब्रह्म मुहूर्त में जागरण होना। अब बात करते हैं दूसरे लक्षण के बारे में। दोस्तों, दूसरा लक्षण होता है कि जब साधक साधना करता है तो उसके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। किसी भी जगह पर दर्द हो सकता है, जैसे उसके कंधों में दर्द हो सकता है, उसके पेट में दर्द हो सकता है, उसके पेड़ों के पास में जहाँ पर हमारा मूलाधार और नाभि चक्र है, इन चक्रों के बीच में दर्द हो सकता है। पीठ पीछे रीढ़ की हड्डी में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सभी लक्षण सभी में पाए जाए, ये शारीरिक स्थिति और आत्मिक स्थिति दोनों पर वैरी करता है। दोनों में अलग अलग लक्षण प्रकट हो सकते हैं। तो शरीर में दर्द होगा, ये दर्द इस कारण से भी हो सकता है कि जब आप बहुत लंबे समय तक बैठे रहने पर भी आपको ये हो सकता है, लेकिन अक्सर साधक के अंदर जो साधना करता है वो उसके मंत्र की शक्ति का जागरण ही होता है, जिसकी वजह से इस तरह शरीर में दर्द पैदा होता है। लेकिन धीरे धीरे ये दर्द अपने आप ही बंद हो जाता है, इसमें डरने या घबराने जैसी कोई बात नहीं होती। जब आपको पहले अभ्यास नहीं होता है, लेकिन जब बाद में आपको धीरे धीरे अभ्यास होते जाता है तो ये दर्द जो है बंद हो जाता है। या शरीर में किसी चक्र में कोई रुकावट आ रही है और वो ऊर्जा जो मंत्र से पैदा हुई है, जब वो उससे टक्कर खाती है तो वहाँ पर भी दर्द होना शुरू हो जाता है। और जब वो रास्ता खुल जाता है, ब्लॉकेजेस हट जाते हैं, तो दर्द अपने आप ही शांत हो जाता है। ठीक है। आइए अब जान लेते हैं तीसरे लक्षण के बारे में। तीसरा लक्षण है
उबासी आना। जब साधक अपनी साधना करता है तो उसको बड़ी लंबी लंबी उबासियाँ आना शुरू हो जाती है, जमाइयाँ आनी शुरू हो जाती है। इसका भी अपना एक कारण है। एक तो मंत्र की ऊर्जा से वो उबासी आती है, दूसरा यदि आप ज़बरदस्ती साधना में बैठे हुए हैं और आपका मन नहीं लग रहा और आप खाना पूर्ति कर रहे हैं, तब भी उबासी आएगी या आलस की वजह से आती है। लेकिन जब आप पूर्ण श्रद्धा विश्वास से और पूरी चैतन्यता के साथ मंत्र जाप कर रहे होते हैं, उस समय यदि आपको उबासी आ रही है तो इसका मतलब है कि ये जो मंत्र की शक्ति है वो अपना कार्य कर रही है और आपकी दिशा और दशा दोनों ही सही है। अब आता है चौथा संकेत कि जब आप अपनी पूजा पाठ के दौरान, आरती के दौरान दीपक जलाते हैं तो दीपक की बाती में, ज्योत में, उसमें बहुत सुंदर सा फूल बनता है, 4 पंखुड़ियों वाला, 2 पंखुड़ियों वाला। तो जब व्यक्ति साधना करता है और साधना करते करते उसकी साधना भगवान तक पहुंचने लगती है, उसके मंत्र जाप उसके इष्ट तक पहुंचने लगते हैं, तो उस समय इष्ट देव भी किसी न किसी माध्यम से अपने आशीर्वाद का उसे संकेत देते हैं और वो संकेत उसे अधिकतर दीपक की बाती में, लौ में मिलता है। वहाँ पर तरह तरह की आकृतियाँ बनती है, कभी किसी फूल की आकृति बनती है या फिर अन्य कई प्रकार की किसी व्यक्ति विशेष की आकृति बनती है, आपके देवी देवता की, उनसे जुड़ी वस्तुओं की, या फिर अलग अलग तरह की जो आकृतियाँ बननी शुरू हो जाती है, जो कि इस बात का संकेत है कि परमात्मा की कृपा, आपके इष्ट देव की कृपा, माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर है और वो इस दीपक के माध्यम से आपको संकेत दे रहे हैं कि आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। आप अपनी साधना को करते रहिए, मेरा तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद है। दोस्तों, ऐसा भी नहीं होता कि हर साधक के, हर भक्त के जो दीपक प्रज्वलित है उसकी लौ में फूल बने ही बने, और कई बार ऐसा भी होता है कि अक्सर उनके दीपक में फूल बनता ही बनता है। तो ये निर्भर करता है कि आपका अपने इष्ट के प्रति भाव कैसा है और जो इष्ट है वो आपसे कैसे, कितने प्रसन्न है। अगर आपके दीपक में फूल प्रतिदिन बनता है या हफ्ते में एक बार बनता है तो भी आप बहुत भाग्यशाली है कि अगर आपके साथ ये अनुभव हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, आप जरा खुद सोचिए कि दीपक की बाती कितनी पतली होती है और जब फूल बनता है तो जिनके दीपक में फूल बनता है वे भक्त जानते हैं कि कितना बड़ा फूल बन जाता है। तो ये कैसे हो जाता है, इतना बड़ा 3-4 पंखुड़ियों वाला फूल कैसे बन जाता है? तो ये बात है कि वास्तव में ईश्वर द्वारा आशीर्वाद के रूप में यह प्रतीक चिन्ह जो ईश्वर है वो आपको देते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आप पर आपके भगवान की कृपा है, आपके इष्ट की कृपा है और आपकी पूजा भक्ति साधना सफल हो रही है। अगला 5वां संकेत, नींद के झोंके आना या नींद आना। ये भी दोस्तों 2 कारणों से होता है। या तो आप आलसवश बैठे हुए हैं तो शरीर में आलस आपके आ गया, आलस आएगा तब भी नींद आ सकती है, नींद का झोंका आ सकता है, आपको शरीर में झटका लगेगा और चैतन्यता आ जाएगी। लेकिन जिस समय मन का शरीर पर से नियंत्रण हट जाता है, मंत्र जाप करते करते मन इतना तन्मय हो जाता है मंत्र में कि शरीर पर से उसका अंकुश हट जाता है, नियंत्रण हट जाता है, तो शरीर सोने जैसी स्थिति में पहुंच जाता है या कभी कभी गिर भी जाता है। तो ये स्थिति तभी बनती है जब साधक बहुत उच्च स्थिति में पहुंचता है। यह आत्मा की बहुत उच्चतम अवस्था होती है, ये नींद नहीं होती वास्तव में। इसी अवस्था तक पहुंचने के लिए, इसे पाने के लिए ही तो प्रत्येक साधक जो है मंत्र जाप करता है, साधना करता है कि जब तक ये शरीर भूल जाएंगे तो कभी कभी आपके हाथ से माला भी छूट जाएगी। तो ये सब क्यों होता है दोस्तों? ये सब इसलिए होता है कि हम चैतन्यता की एक उच्च सीमा में पहुंचते जा रहे हैं। इसीलिए हमारा शरीर सोने जैसा अनुभव करता है, कि ऐसा फील करता है कि जैसे हमें नींद आ रही है। तो ये ईश्वर की कृपा का विशिष्ट संकेत है। ये संकेत आपको बताता है कि आपको साधना के अब और कितनी साधना में तीव्रता लानी है। यहीं पर आकर के साधक जो है समाधि की स्थिति का भी अनुभव कर सकते हैं। छठा लक्षण है माला का हाथ से छूट जाना। दोस्तों, ये इसी 5वें पॉइंट का दूसरा भाग है। जब शरीर सो जाता है, मन का नियंत्रण शरीर पर से हट जाता है, तो हमें यही होश नहीं रहता कि हम मंत्र जाप कर रहे हैं या नींद ले रहे हैं,
और उस स्थिति में हाथ कार्य नहीं करते और माला हाथ से छूट करके गिर जाती है, तो ये कोई दोष नहीं है, ना ही ये कोई अशुभ संकेत है। आप इसे कोई भी अशुभ संकेत न माने, यह एक बहुत ही बड़ा लक्षण होता है। यह ध्यान की बहुत उच्च अवस्था है और उसी अवस्था में शरीर में सोने जैसा अनुभव होता है। माला का ध्यान भी नहीं रहता, हम मानसिक जाप में चले जाते हैं और कभी कभी योग निद्रा में चले जाते हैं। ये अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हो, मंत्र जाप ध्यान करते समय, तो कुछ भी अपने मन में आप नकारात्मक विचार ना लाए। अपने इष्ट से, अपने भगवान से, माता रानी से क्षमा मांग ले और जो मंत्र जाप, जो साधना आप जो है पुनः शुरू कर दे। यह ध्यान की उच्चतम अवस्था होती है, जिसकी वजह से आपको अपने स्वयं के शरीर का भी भान नहीं रहता। आपकी चैतन्यता शून्य हो जाती है और माला आपके हाथ से छूट जाती है। तो इसमें घबराने या डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे आपका संपर्क दैवी शक्तियों से, अपने इष्ट से नज़दीक होता जाता है, आपको उनकी तरंगें मिलनी शुरू हो जाती है और दैवी शक्तियाँ आपके अंदर प्रकट होने लगती है। तो इस प्रकार के अनुभव आपको मिलते ही मिलते हैं। तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली खुद को समझे। बताए गए इन संकेतों में से अगर आपको कोई भी संकेत प्राप्त होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और जो लोग हमारे चैनल की वीडियो डेली देखते हैं और जो हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।